हेलो स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसको प्रोसीड करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, और आप इसका तरीका सीख लेना। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, आईआईटी जेईई में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे प्रोसीड करोगे। देखो देखो इसका की कंसेप्ट ये है, पहले तो की कंसेप्ट देख लो बच्चों, ठीक है। इसका की कंसेप्ट ये है कि अगर हम रेजिस्टेंस वाले नेटवर्क की बात करें और पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो दो पॉइंट एक जैसे माने जाते हैं अगर उनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। तो जैसे हमने ए बी बोला, ठीक है, अगर इनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो ये इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो गया है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक हो गए। बस इसी कंसेप्ट का यूज आपको यहां पे करना है। आप समझ रहे मेरी बात को पहले, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको देखो, प्रोसीड करते हैं। देखो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई रेजिस्टेंस है क्या इनके बीच में? यहां पे देखो, क्या इस पॉइंट के, इसका नाम दे देते हैं, यानी सी बोल देता हूं मैं अभी, सी और डी। क्या सी डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है बेटा? नहीं है। इसका मतलब ये एक ही पॉइंट है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसको अगर हम यहां ना जोड़ के यहां जोड़ दें तो बात एक ही होगी। तो आप इसको ऐसे देखो, रिड्रॉ कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। हम इसको आपको अलग से रिड्रॉ करके बता देते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो ये रहा, ठीक है, और इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया है इस वाले पार्ट को, और ये ए और बी है, ठीक है। के और इस वाले पार्ट को भी अभी सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। केवल इस वाले पार्ट को, सी और डी को, दोनों को मर्ज कर दिया है। ये देखो बच्चों, ये मर्ज कर दिया, देखो ये मर्ज कर दिया, देखो, ठीक है। ये हमारा C इक्वल टू डी पार्ट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाला पार्ट, इसको E बोल दें अगर हम, तो D और E को भी मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हमने मर्ज कर दिया है, देखो, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये तीनों देखो, ये तीनों क्या है? देखो अगर हम इस पॉइंट से देखें तो ये तीनों क्या है? पैरेलल में है, ठीक है। तो आप इन तीनों को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दो। देखो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 3 अपॉन आर। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आर बाई 3। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसका मतलब कि ये तीनों को हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर दिया है। लो बच्चों, ठीक है, ये हो गया R बाई 3, ठीक है। अब देखो, जो नेटवर्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था मैं, वो नेटवर्क क्या हो गया? सिंपल हो गया है, ठीक है, क्लियर है। अब इस डायग्राम को कंसिडर करो, देखो, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो जो ये वाला पार्ट है, देखो इसको हम सी बोल देता हूं मैं अभी। जो सी ए वाला पार्ट है, इसको हम उठा के इधर को रख रहे हैं, तो उससे तो कोई रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमने इसको ऐसा बनाया, देखो डायग्राम को, देखो ऐसे बना दिया, और बी वाले को उधर की साइड रखा हमने। बी वाले को, इसको इधर को घुमा दिया और इसको इधर को घुमा दिया, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आता मेरे बेटा, ठीक है, आराम से समझ लो। एक बार समझ लोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R बाई 3, ठीक है। ये हो जाएगा पॉइंट A और ये पॉइंट हमारा C है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो इसी नेटवर्क को हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब देखो अगेन C और B के बीच में तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब इसे हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, इधर A हो गया, इधर B हो गया, ठीक है। यानी इनके बीच में कुछ नहीं है, तो C और B एक ही पॉइंट है, C को आप B भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास R और ये हो जाएगा R बाई 3। तो ये देखो, ये तो सीरीज में हो गए, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट R प्लस R बाई 3, यानी 4R बाई 3 ओम, ठीक है बच्चों, क्लियर है?
होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो बच्चों। देखो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं थ्योरी पार्ट आप बहुत बढ़िया से करना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर